वक्ता द्वारा कहा गया एक एक शब्द उसकी अपनी निजी राय है, जिससे एचडी न्यूज़ इंडिया का कोई भी लेना देना नहीं है। किसी भी गलत बात के लिए एचडी न्यूज़ इंडिया जिम्मेवार नहीं होगा। धन्यवाद। स्वर्गीय गुरु जय दयाल जी की संगीतमय श्रद्धांजलि में 2 विशेष रत्न अवार्ड प्रेषित किए गए। स्वर्गीय गुरु जय दयाल संगीत रत्न अवार्ड जो कि अजय सक्सेना जी को दिया गया, साथ ही साथ लाइफ अचीवमेंट अवार्ड भी आज शुरुआत हुई। इसमें दोनों को फूल मालाएं और चांदी का छत्र दे करके सम्मानित किया गया। यहाँ पर लगभग प्लेबैक सिंगर के रूप में विशेष अतिथि तनवर अहमद के नाम रहा और तनवीर अहमद जो है कि क्लासिकल प्लेबैक सिंगर भी हैं और इसके साथ साथ सोनू मोरवाल, नीतू प्लेबैक सिंगरों की जो भरमार थी वो यहाँ हमें देखने को मिली। स्वर्गीय गुरु जय दयाल संगीत रत्न अवार्ड्स से सम्मानित अजय सक्सेना जी बड़े ही गदगद रहे और उनका कहना था कि मैं पता नहीं इस लायक हूँ या ना हूँ, मगर जब मुकेश दयाल जी ने उन्हें ये सम्मान दिया है उनके वो बड़े ही आभारी रहेंगे। और ये जो शुरुआत नई जो पहल हुई है वह हर उस व्यक्ति के लिए है जो कि संगीत में रुचि रखता है, काम करना चाहता है और बिल्कुल दिल से काम तरीके से आज आपने गुरु जय दयाल जी के नाम पे 2 अवार्ड घोषित किए हैं, एक संगीत रत्न अवार्ड और एक लाइफ अचीवमेंट अवार्ड, तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए, मेरा नाम मुकेश दयाल है, मैं नवकला सुर संगम का ऑर्गेनाइजर हूँ और ये जो हमने अभी प्रण लिया है गुरु जय दयाल रत्न अवार्ड से सम्मानित दिल्ली स्टेज जगत के ग्रेट एंकर श्रीमान अजय सक्सेना जी को दिया है। ये 35 सालों से स्टेज जगत की सेवा कर रहे हैं, महेंद्र सागर साहब के शिष्य हैं, मैं भी उन्हीं का शिष्य हूँ। मैं मुकेश दयाल और लल्लूनाथ सोनोवाल जी वाल्मीकि समाज का एक गौरव है। वाल्मीकि समाज आपके ऊपर नाज करता है और आप एक ईमानदार और सुशील व्यक्ति हैं, मिलनसार व्यक्ति हैं, इसलिए हमने 2 अवार्ड हर साल देने का प्रण किया है यहाँ से। या हम हर साल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो जीवन का सबसे बड़ा अवार्ड होता है वो लल्लूनाथ सोनोवाल जी को दिया है और गुरु जय दयाल रत्न अवार्ड संगीत रत्न अवार्ड अजय सक्सेना साहब को दिया है। मैं इन सभी कलाकारों की ओर से जिन्होंने अपनी अपनी परफॉर्म दी है, जिसमें सोनम आफरीन अली, अनु सिंह, सोनू चंदेल, सोनू राशिद, सोनू भाई, सोनू मोरवाल और चरण राजन जी, रमेश खोड़ा जी और रतनपाल महरोलिया जी, जीतराम यादव जी और कुमार मुकेश जी। बहुत बड़ा योगदान है कुमार मुकेश जी का इस कार्यक्रम में। शॉर्ट लिस्ट जिस तरीके से इन्होंने बनाई है, पूरे प्रोग्राम के मैनेजिंग जैसे की है, ऐसे प्रोग्राम मैनेजर ऐसा होना चाहिए कुमार मुकेश जी का। टी सीरीज के कंपोजर हैं और बेहतरीन आवाज के मालिक हैं, बहुत अच्छा गाते हैं और मेरे छोटे भाई की तरह मेरे साथ रहते हैं। बसंत कनौजिया जी भी हैं, यहाँ पर मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, लेकिन यहाँ संगीत की इसमें हम आए हैं और सभी उस्ताद मेरे जीजा जी श्याम जी और खलीफा बैजनाथ सूद जी, ये सभी इस कार्यक्रम को इन्होंने एंजॉय किया। मेरी दोनों बहनें उर्मिला जी और उषा जी और ऋषिपाल जी और अपने राकेट टाइटलर जी, मनोज शर्मा जी, ये सभी ने एंजॉय किया। हमने यहाँ पर सभी की माताओं को बुलाया था, जिसमें अनु सिंह की माता जी को हमने यहाँ पर नॉनर किया, क्योंकि आज अनु सिंह अगर स्टेजों पर गा रही है तो माँ का बहुत बड़ा योगदान है। माँ अपने पति से लड़ती थी इनकी परफॉर्म के लिए और स्टेजों पर जाती थी, तो जब कभी रात में आती तो पिता गुस्सा करते थे, तो माँ सामने आ जाती थी कि नहीं, मुझे अपनी बेटी पर गर्व है, मैं अपनी बेटी के साथ गई हूँ। आज अनु सिंह कैसा गा रही है, कितना अच्छा गा रही है मंच के ऊपर, ये सभी ने देखा है। सोनम आफरीन अली जो बेहतरीन आवाज़ की मालिक, बहुत अच्छा गाती है। आशा राजपूत भी बहुत अच्छा गाती हैं। रोमा सिंह जी, आपने सभी ने इनको सुना। मैं दिल की गहराई से इन सभी कलाकारों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सक्सेना जी, आपको एक अचीवमेंट अवार्ड जो मिला है, कैसा लग रहा है आपको? मेरे लिए बहुत खुशी और गर्व का समय है इस टाइम। मैं अपने गुरु जी के लिए मतलब उनके चरणों में नमन करता हूँ, क्योंकि जो कुछ आज मैं हूँ अपने गुरुओं के बदौलत हूँ। सबसे पहले गुरु जय दयाल जी, चाहे मैंने उनसे सीखा नहीं है, लेकिन मेरे लिए एक गर्व की बात है
कि जब भी उन्होंने कोई रिकॉर्डिंग करी है कंडक्ट करने के लिए मुझे याद किया है। आज मैं इस बात का अफसोस महसूस करता हूँ, क्योंकि मेरे पास बड़ी फिल्म थी करने के लिए। मैंने ये सोचा था कि उनको उस फिल्म में अपने साथ रखूँगा, उनके द्वारा सारा संगीत दिया जाएगा फिल्म के अंदर। लेकिन कहते हैं ना कि समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को नहीं मिलता। और संगीत जिनसे मैंने सीखा, स्वर्गीय गुरु एस.एन. शर्मा जी, रामा संगीत विद्यालय वाले, उनको भी मैं याद करता हूँ, जिनके कारण मैं संगीत के क्षेत्र में अपनी एक पहचान, अपनी जगह बना पाया। स्वर्गीय अनाउंसमेंट की दुनिया में, अनाउंसमेंट के क्षेत्र में स्वर्गीय महेंद्र सागर जी आज इस दुनिया में नहीं है। मेरे पास जितना कुछ भी बोलने के लिए सामान है, जितने भी मेरे पास दौलत है बोलने की, वो सब स्वर्गीय महेंद्र सागर जी की बदौलत है। और मैं अपने परम मित्र, मेरे छोटे भाई मुकेश दयाल जी ने मेरे को सम्मानित किया। मैं इनका दिल की गहराइयों से इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मैं चाहूँगा ये इसी तरीके से अपने पिता का नाम रोशन करते रहें। जब अवार्ड की बात आई, सिल्वर क्राउन अवार्ड की बात आई, कहते ये पहला अवार्ड आपके नाम का है, आपके नाम जाना चाहिए। तो मैंने कहा कि भाई पता नहीं मैं इस काबिल हूँ या नहीं हूँ। कहते ये आपको नहीं पता, ये हमें पता है कि आप काबिल हैं या नहीं हैं, लेकिन ये पहला अवार्ड आपसे ही शुरू करना है। तो मैंने कहा इसका नाम भी ज़रूर मिलना चाहिए। तो इसका नाम हमने रखा है गुरु जयदयाल संगीत रत्न अवार्ड, जैसा कि इन्होंने संकल्प लिया है। और भगवान का आशीर्वाद इनके साथ रहेगा, पूरे परिवार का आशीर्वाद इनके साथ है। हर साल हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। जब भी ये कार्यक्रम करेंगे हम इनके साथ रहेंगे। अजय जी, आप पुराने समय से प्रोडक्शन हाउस में नए नए जो कलाकार आते हैं, जो इस फील्ड में अपने आपको कुछ काबिलियत रखना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? मेरे लिए उनके लिए एक ही संदेश है कि गुरु शिष्य की परंपरा आज के क्षेत्र में हटती चली जा रही है। ये बड़ा दुख का विषय है। आजकल जो कलाकार हैं, उनके टैलेंट है उनके पास, वो गा सकते हैं, लेकिन वो गुरु बनाने में, किसी को गुरु बनाने में शर्म महसूस करते हैं। किसी को गुरु कहते हैं उन्हें शर्म आती है। और वो किसको गुरु मानते हैं? आजकल जो यूट्यूब के ऊपर करोके के ट्रैक आ रहे हैं, उस पे 4 गाने गा लिए और कोई अपने आप को रफ़ी, कोई मुकेश, कोई किशोर समझने लगा है। और मज़े की बात ये देखिए, मैं हर जगह यही कहता हूँ, आप चाहे शौकिया गाइए, चाहे, लेकिन संगीत का बेस पकड़ के गाइए। स्वर क्या चीज़ है, आपके गले में कौन सा स्वर है, सा कौन सा है, ये आपको पता होना चाहिए। संगीत का रियाज आपके पास होना चाहिए, तब आप कुछ कर पाएंगे। शौकिया संगीत गाने के लिए भी आपको संगीत का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और एक मज़े की बात यह है कि किसी भी कलाकार ने ट्रैक पर गाकर, प्रैक्टिस करके, 1 दिन 2 दिन गाकर और व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे अपना गाना डाल दिया, और ये भी मज़े की बात है, उसकी लाइक भी मिल जाते हैं यहाँ, और वहीं पे वो समझने लगा कि मैं रफ़ी बन गया और मैं किशोर बन गया। किसी ने अगर उनको टोका तो ये समझ लिए वो उसका जानी दुश्मन हो गया। बहुत अच्छे। मेरे पास एक गाने को गाने के लिए 1 महीना प्रैक्टिस करते थे। आशा जी भी ये कहती हैं कि हम लोग 100 म्यूजिशियंस का ग्रुप चलता था, मामूल सा गुरु बनाएं, संगीत को प्रॉपर तरीके से सीखें और फिर गाएं। सर, आप टी सीरीज में काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, क्या देखते हैं कि जो एक कलाकार है उसके अंदर, कला के अंदर क्या खूबियाँ होनी चाहिए? देखिए, कलाकार में जो खूबियाँ जो पैदा लेकर के ही होता है माँ बाप के पेट से, और सीखने के लिए सारी उम्र पड़ी हुई है। आज का जो कलाकार है वो सीखना ही नहीं चाहता है। सबसे मेन मुद्दा तो यही है कि वो सीखना ही नहीं चाहता है। जैसा अजय भाई ने बोला कि 4 गाने ट्रैक पे रिहर्सल होने के बाद जब हम उनको स्टूडियो में लेके आते हैं तो वो सा भी नहीं लगा पाते। तो बेसिक ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या है कि जब तक आपको पता नहीं कि आप सा पे गा रहे, धा पे गा रहे, माँ पे गा रहे, गा पे गा रहे, कहाँ गा रहे, आपको स्केल ही नहीं पता आपका। मैंने ऐसे देखे जो संगीत विशारद करके भी आए हुए, लेकिन वो लिखे हैं, पढ़े हुए, प्रैक्टिकल कोई नहीं है। तो मेरा यही कहना है कि आप थोड़ी बेसिक ट्रेनिंग लीजिए, माइक को कैसे फेस करते हैं, शब्दों को कैसे उच्चारण करते हैं, ये चीज़। और जैसा अजय जी ने बोला कि गुरु शिष्य की परंपरा में, अगर हम किसी शिष्य को बोलते हैं तो आजकल का शिष्य सुनने को राजी नहीं होता, क्योंकि उसका सबसे बड़ा गुरु यूट्यूब है, गुरु जी नहीं है। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, हमारा काम है कि हमारा काम है सिखाना और सजेशन देना, लेकिन क्या है कि वो
कितना उसको कैप्चर करता है, कितना वो अगर वो करेगा कैप्चर तो उसका फ़ायदा है। एक तो सिर्फ सिखा सकता है, उसके चार प्रकार के शिष्य होते हैं, गुरु चारों पर एक ही तरीके से मेहनत करता है, कोई बुलंदी पे होता है और कोई नीचे होता है। है कि आप आइए और सीखिए, बेसिक ट्रेनिंग लीजिए। बेसिक ट्रेनिंग लेने के बाद आप स्टूडियो में गाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं कितने पानी में हूँ। आज इस दिवस पे जो श्रद्धांजलि दिवस मनाया, आपने संगीत में प्रोग्राम भी दिया और बाकायदा श्रद्धांजलि दी, और क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई कि मुकेश दयाल जी ने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया और हम जैसे सिंगर्स को गाने का मौका दिया, क्योंकि जो अभी गुरु शिष्य की जो बात चल रही है ये पहले ज़माने की हुआ करती थी, अब तो खैर ये चीज़ नहीं देखी जाती। और आज ही इस मुहिम पर मैं चाहती हूँ कि ऐसा काम होना चाहिए और ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है। जो नए लोग हैं, जो नया सिंगिंग सीखना चाहते हैं, क्या उनको संदेश देंगे आप? उनको मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि वो प्रॉपरली गुरुओं से सीखें और वो ऐसा ना करें कि बस जो गुरु शिष्य परंपरा है, इसको आपने बखूबी निभाया भी है, तो क्या लगता है कि जो आजकल के नए शिष्य हैं केवल यूट्यूब के माध्यम से अपने आप को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, आपको लगता नहीं कि उनको भी शिक्षा लेनी चाहिए? बिल्कुल, हमें भी लगता है और हम सभी जो आजकल की जनरेशन है उन्हें हम बताना चाहेंगे कि गुरु बनाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बिना गुरु के गुरुआयन नहीं होता। शिष्य जब तक नहीं बनेंगे हम किसी गुरु के तो हम अच्छा कर भी नहीं सकते। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी गुरु तो बनाना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने हमें यहाँ पे इतने सम्मानित से बुलाया और हमें सम्मान दिया। बहुत बहुत ये पर जो चल रही है, मैं आपको इस बैनर के अंदर एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। उस्ताद नसीर अहमद खान साहब मेरे पिता के गुरु थे। उस्ताद नसीर अहमद खान साहब, जिनसे मेरे पिता ने तालीम ली। उधर मेरे दादाजी हैं, वो नसीर अहमद खान साहब के वो भी शिष्य थे। नीचे मेरे पिताजी हैं। मैं अपने दादा को और गुरु को बराबर में नहीं करना चाहता, ये मेरी सोच है। तनवीर अहमद साहब ने कहा आपने बहुत अच्छा बैनर बनाया, मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि आपने गुरु का दर्जा ऊपर दिया है। गुरु का दर्जा ऊपर दिया है, ये बहुत बड़ा दर्जा है। और मैंने अपने पिताजी का, सुनो एक मिनट, मैंने अपने पिताजी का और उनका सबसे बड़ा, और नीचे किसी की फोटो इसलिए नहीं दी क्योंकि हम इनसे बड़े नहीं हैं। ये तीनों पुनीत आत्माएं हैं जिन्होंने स्टेज जगत के अंदर, फिल्म जगत के अंदर, मैं एक किस्सा बताना चाहता हूँ। राजू श्रीवास्तव 94 में मैं बॉम्बे गया था, खलीफा गुरु जयदयाल जी बैजनाथ जी मेरे साथ थे। 94 में बॉम्बे गया था, तो बॉम्बे में बाबूजी सिखा रहे थे राजू श्रीवास्तव को। मैंने बाबूजी मैं बार बार बॉम्बे आता हूँ, आप कुछ भी किसी से मेरे को मिलाते नहीं। तो उन्होंने कहा एक बाजीगर में एक हीरो, वो छोटा सा कॉमेडियन आया है, उसका नाम राजू श्रीवास्तव, आजकल मेरा शिष्य है वो। मैं उसके पास गया तो गाना गाते, गाना जो सिखा रहे थे उसको था प्यार की सरगम मैं तुझे सुनाऊं, तू भी गा और मैं भी गाऊं, तू है ठुमरी मैं हूं तराना, तेरा मेरा संग पुराना, ये गाने के बोल थे जी। तो थोड़ी देर में ही उनके मैट का फ़ोन आया, वो मैसेज आया कि मैडम का फ़ोन आया नर्सिंग होम से। लैंडलाइन हुआ करती थी उस टाइम में, ये फ़ोन नहीं हुआ करते थे मोबाइल, 94 की बात है। और राजू जब वापस आया, पिताजी ने पूछा बेटे क्या हुआ, कि गुरुजी आपके पोती हुई है, बेटी हुई है मेरे यहाँ। तो बाबूजी ने कहा बहुत अच्छे, ये तो बधाई हो। तो राजू कहाँ थे तुम, कि गुरुजी मैं अंतरे पे था। यही बात है जी, मैं अंतरे पे था। उसने कहा इसका नाम अंतरा रख दो। अंतरा श्रीवास्तव मराठा फिल्मों की सुपरहिट हीरोइन है, मराठा फिल्मों की। वो नाम दिया हुआ पिताजी का। जब अन्ना हजारे जी के आंदोलन में राजू श्रीवास्तव की एंट्री थी, वहाँ मैं एंकरिंग कर रहा था, तो राजू श्रीवास्तव को मैंने बुलाना था मंच पर। तो उससे पहले मेरी उनसे गुफ्तगू हुई। मैंने कहा आजकल क्या कह रहे, गुरुजी ठीक ठाक है। मैंने कहा हाँ गुरुजी ठीक ठाक है। मैंने बाबूजी को बहुत फ़ोन लगाया लेकिन नहीं मिला उनका फ़ोन, तो मैंने गुरुजी से बात करा दी थी, अपने जीआई से बात कराई। राजू जी ने उनसे बात की। फिर राजू जी से मैंने पूछा, वो अंतरा आजकल कह रहे वो बहुत बड़ी हीरोइन हो गई है और मराठा फिल्मों की टॉप की हीरोइन है इस टाइम। आप सभी जानते हैं अन्ना हजारे जी का आंदोलन बहुत बड़ा चला था, उसके अंदर मुझे सौभाग्य मिला था एंकरिंग करने का। और ये मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद है मेरे साथ। मेरा जो सहयोग करती है, सबसे ज़्यादा जो सहयोग करती है मेरी धर्मपत्नी करती है। मेरे किसी काम में कभी भी कोई अड़चन नहीं। मैं पान नहीं खाता, बीड़ी नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, जुआ नहीं खेलता, शराब नहीं पीता, किसी प्रकार का कोई ऐब नहीं करता। और ईडीएमसी का
मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ स्वच्छ भारत अभियान का। अजय सर You